हुकूमत एडवेंचर ना करे, हालात की खराबी की जिम्मेदारी उस पर होगी। इस बड़ी धमकी का क्या बनेगा? गाड़ियां बिना ड्राइवर गायब कर दी गई, मालूम ही नहीं किस थाने में, किस केस में या किस पुरानी जिम्नी में फंसा लिया गया। अदालत में दो टोक मौकिफ के एहतजाज का हुक्म आपने देना है तो दे दें, हम इजाजत नहीं देंगे। ये कितना गले पड़ेगा? हुकूमत का बावलापन है, लड़कपन है, या फिर समझदाराना प्लान बनाया जा चुका है? नीरू बांसुरी किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि जेल में बैठा बजा रहा है, और यह शहर नहीं बल्कि दिल जलने पर बजाई जा रही है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन जमात इस्लामी पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल दी थी पूरे मुल्क के अंदर, और वो एहतजाज जो था वो धरने में तब्दील होना था, धरने की सूरत में बैठना था, और धरना तब तक जारी रहना था जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते। लेकिन कभी कभार यूं लगता है कि कोई मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसको जानबूझ के पत्थर मारता है। उसके जहन में होता है ये किसी दिन मुझे काटेगी, लेकिन वो जो जानबूझ के पत्थर मारता है ना, तो उसमें पता चलता है कि नुकसान कितना बड़ा था और कल को उसका काटने का इरादा था भी या नहीं था, लेकिन वो अपने गले डलवा लिया। जमात इस्लामी ने जब ये देखा कि उनके कारकुनान गिरफ्तार हो रहे हैं तो उन्होंने हर जगह पे कह दिया कि हम वहां पे एहतजाज करेंगे, वहां पे धरने देंगे। मरी रोड पे कहा गया कि अमीरुल अजीम देंगे, डॉक्टर उसामा रजी नायब अमीर सूबाई जो असेंबली है वो क़यादत लीड करेगी उस जगह पे। जीरो पॉइंट पे इस्लामाबाद जो है इलाका, वहां पे धरना देने का फैसला हुआ, और जीरो पॉइंट पे धरना देने की क़यादत जो है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। जमात इस्लामी के धरने और पीटीआई के एहतजाज की कॉल के ऊपर इतना वावेला मचाया गया, इतनी टेंशन पड़ी कि ये जमहूरी हुकूमत जमहूरी एहतजाज को रेड जोन और रावलपिंडी से दारुल हुकूमत आने वाले रास्तों को कंटेनर लगा के बंद कर बैठी। छोड़ दें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 100 तहफुजात हैं आपके उनसे। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस क्यों बंद की? मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, इंतजामिया ही कहती है एहतजाज के पेश नजर बंद किए। इस्लामाबाद में भी मेट्रो सर्विस बंद कर दी। उसके अलावा पार्क से सेक्रेटरीट तक जो आईजेपी रोड है वो भी बंद कर दी गई है। फैजाबाद के मकाम के ऊपर रावलपिंडी जाने वाला रास्ता कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया। मरी रोड पे चांदनी चौक और 6 रोड पे कंटेनर्स रख दिए गए। ये कौन इकदाम उठा रहा है? कौन दूसरों को पुरतशद्दुद रवैये अपनाने पे मजबूर कर रहा है? जमात इस्लामी पे कौन सा एलिगेशन लगाओ? आपने 1000 एलिगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाए हुए, बताएं जमात इस्लामी पे क्या एलिगेशन है। जमात इस्लामी के तर्जुमान कहते हैं कि बिजली के भारी बिलों, महंगाई के खिलाफ धरना जरूर होगा। काफिले इस्लामाबाद की तरफ जिस हद तक पहुंचेंगे, जब तक पहुंचेंगे, जितने दिन धरना होगा देते रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान, लियाकत बलोच के घर जो छापे मारे गए, मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया। लाहौर, गुजरात, विहाड़ी, सरगोदा, हफ्जाबाद, फैसलाबाद, मुख्तलिफ जगहों से कारकुनान को हिरासत में लिए जाने का दावा है, और वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे 500 के करीब अफराद जो हैं वो गिरफ्तार है। अमीरुल अजीम साहब को कल प्रोग्राम में लिया हुआ था, वो कहते हैं इस वक्त मेरे घर के बाहर जो है वो पुलिस है। वो कुछ देर पहले मेरे ड्राइवर को ले गई, मेरी गाड़ी ले गई। मुझे यही नहीं मालूम कि वो कहां पे लेके गए हैं, किस केस में ले गए हैं, कौन सी जिम्नी में नाम आएगा, मुझे मालूम ही नहीं। आपने जानबूझ के, जब आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज की कॉल दी, दरखास्तें दी गई, वो नहीं करना चाहते क्या नाम है उस तरीके से एहतजाज के, आप इजाजत देंगे तो देखेंगे, नहीं इजाजत देंगे तो फिर देखेंगे, वो उस पैरामीटर्स के ऊपर है। लेकिन जमात इस्लामी निकल रही थी, अब इनको मालूम था जमात इस्लामी निकलेगी, वो जाके इनके साथ बैठ जाएंगे तो फिर क्या बनेगा। इसीलिए आपने जमात इस्लामी को इजाजत नहीं दी। सवाल यह बनता है कि माजी करीब के अंदर जिन दूसरी पार्टीज ने एहतजाज किया, क्या उन्होंने इजाजत मांगी, या इजाजत मांगी हुई आपने इनकार कर दिया और वो फिर भी खामोश होकर घर बैठ गए? वो कराची के अंदर जाके बैठे थे ना, सिंध के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम पे ने धरना दिया था ना, पाकिस्तान अवामी मरकजी जो मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, उसने धरना दिया था कि नहीं दिया था? उस वक्त तो कोई नहीं बोल सका, उस वक्त तो सारे खामोश थे, उनको इजाजत तो किसी की नहीं दी हुई थी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं ले सका। लेकिन आपको यह मालूम था जमात इस्लामी बैठेगी तो ये साथ में जाके बैठ जाएंगे, हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगी, तो वो जो मुश्किल है वो आपके गले अब पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों का रुख कर रही है, उनके ऊपर तो यह भी है कि वो अदालतों का खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन जमात इस्लामी उस तरीके से नहीं आएगी। जमात इस्लामी के ऊपर
चले, आपके पास जवाब मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, सैकड़ों जवाब मौजूद हैं, सैकड़ों केसेस आपके पास मौजूद हैं जिसको बुनियाद बना के आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन जमात इस्लामी के बारे में क्या जवाब मौजूद? पंजाब के अंदर दफा 144 पंजाब का होगा, वो हर शहर में कह देंगे तो फिर क्या करेंगे? हर शहर में नुमाइंदगी मौजूद है, वो कह दें दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर बैठ जाएं, वहां पे बैठ के धरना देंगे। जब तक ये बिजली के बिल जो है, जब तक ये महंगाई जो है, जब तक ये नाअहल हुकूमत हमारे सर के ऊपर मुसल्लत रहेगी, हम बैठे रहेंगे। तो आपका क्या ख्याल है? आम अवाम नहीं आएंगे, दूसरी पार्टीज के कारकुनान नहीं आएंगे? आपने जानबूझकर वहां पर यह सूरत हाल पैदा की है जो आपके गले पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत से मुतल्लिक जो दरखास्त थी उस पर हाई कोर्ट का जो मामला था, हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया को पीटीआई के साथ 2 घंटों में मुशावरत का हुक्म दिया, अदालत को 12:30 बजे तक आगाह करने की हिदायत की। उस मौके के ऊपर सरकारी वकील ने यह कहा कि जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया और शहरियों की हिफाजत के लिए इस वक्त किसी को कोई इजाजत नहीं मिल सकती, यह कहा गया। लेकिन आपने जलसा करना हो, आपने इजहार तशक्कुर करना हो, 3 दिन में आपके लिए तमाम तर चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने कहा कि जो वजूहात आप बता रहे हैं, ऐसा तो फिर कोई एहतजाज ही नहीं हो सकता, फिर किसी को इजाजत ही नहीं मिल सकती। या तो आप कोई कानून बना दें कि प्रेस क्लब के बाहर इतनी तादाद से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने एडवोकेट जनरल से कहा कि आप कह दें कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी इजाजत ही नहीं देनी। तो पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि अगर ये हमें प्रेस क्लब के बाहर की इजाजत नहीं देते तो F9 पाक की इजाजत दे दें, हुकूमत रास्ते बंद नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जस्टिस सुमन रिफत ने आज के मौके के ऊपर यह इस्तफसार किया कि अगर कोई एहतजाज करता है तो हुकूमत एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार नहीं करेगी? हुकूमत ने दूसरी जमात को भी इजाजत नहीं दी तो उनको रोकने के लिए कुछ तो करेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दी जाती है तो फिर तो अफरा तफरी फैल जाएगी। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने सरकारी वकील से यह कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीर को एहतजाज की इजाजत दे दें, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब क्या दिया अदालत के सामने। उन्होंने कहा जी पीर की इजाजत नहीं दे सकते, मालूम नहीं है पीर को क्या हालात होंगे। ये बात तो बहुत अच्छी है, ये मालूम है कि आपको अगले घंटे में हालात क्या होंगे, सांसें रहेंगी कि नहीं रहेंगी, सांसों की तनाबों पे तना खैमा जो है वो सलामत रहेगा या नहीं रहेगा। कहा गया कि अगर जमात इस्लामी का धरना तवील हो गया तो फिर इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने कहा अगर मगर की बात नहीं होगी, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए कि वो हालात कंट्रोल कर लेगी। इस तरह की बातें ना करें जिससे आपकी नाअहली सामने आए। आप खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें। आप हुकूमत है, पड़ोस में हमारे कितने दुश्मन बैठे हैं, वो ये सुनेंगे तो क्या तासुर जाएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि दुश्मनों से हम निमट लेंगे, अपनों के मामले में मुश्किल पेश आती। जिस पर जस्टिस सुमन रिफत ने जवाबन ये कहा कि फिर मैं ये लिख दूं कि हुकूमत बेबस हो चुकी है, क्या मैं ये लिख दूं कि 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। सरकारी वकील साहब वहां पे कहते हैं कि अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम इजाजत नहीं दे सकते। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आई कि अगर आप ऑर्डर कर दें उसके बावजूद भी हम इजाजत नहीं दे सकते, या फिर हम नहीं दे सकते, आपने इजाजत देनी है तो दे लें। दोनों पैराए के अंदर बात हो सकती है। यानी अदालत ने देनी है इजाजत तो दे दे, हमने इजाजत नहीं देनी। तो आपने इजाजत नहीं देनी, अदालत अगर दे रही है तो आप कौन होते हैं फिर इजाजत देने वाले? फिर तो आपके इख्तियारात खत्म हो गए, फिर आपके ऊपर का इख्तियार जो है वो अदालत का है और अदालत अपना रास्ता इख्तियार कर रही है। लेकिन एहतजाज 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 ये आने वाले दिनों का मंजरनामा होगा। जमहूरी निजाम में जमहूरी एहतजाज से ये डर चुके हैं। बताइए कि जमात इस्लामी के गुज़श्ता एहतजाजों में जो भी हुए, पुरअमन एहतजाज में या जलसों में या धरनों में, कौन सी तोड़फोड़ हुई, किन चीजों की मुखालिफत की गई। मैंने एक मशवरा कल दिया था तैमूर खान झगड़ा को। मैंने ये कहा कि आप ये देखें हर तरफ से चीजें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी आपके खिलाफ सारे हैं, तो एक ये है कि आप वो जो एक ताले सराकीन थे, वो एक ताले सराकीन में एक को जमीयत उलमा इस्लाम फे में भेज देते, वो उधर का हलफनामा जमा करवा देता, 40 पीटीआई के जमा करवा लेते।
मैंने कहा जी अगर जमीयत उलमा इस्लाम फे का एक्सेप्ट हो जाता तो आपके भी हो जाने थे, और अगर वो ना होता तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी थी। वो फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे जानती या ये जानते? जमीयत उलमा इस्लाम फे के बारे में तो बोलते नहीं है, वहां पर तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वहां पर तो कोई चीज चलती नहीं है, और वो ये धमकी देते हैं कि हमारे साथ ये ऐसा रवैया नहीं रख सकते जो दूसरों के साथ रखते हैं। अगर आपको यही लगता है कि ये महंगाई और बिजली के बिलों और इसके एहतजाज के लिए आवाजों को दबा लिया जाएगा, ऐसे धरनों का इनकाद नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर आपको इदारा शुमारियात को भी बंद कर देना चाहिए कि वो भी आप ही के खिलाफ रिपोर्ट कर रहा है कि एक हफ्ते में कितनी चीजें महंगी हुई। उसी ने यह बताया कि 15 अशियाए जरूरिया की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है। तो फिर बंद करें अपने ऐसे इदारे कि जहां पर आपकी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी वो सवालिया निशान आयद करते हो कि देखिए जिस पे अपोजिशन का मौकिफ है उसी मौकिफ के तहत ये हुकूमती इदारे की रिपोर्ट है कि हां वाकई मुल्क के अंदर महंगाई हुई है। मुल्क को बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि मुल्क जो है वो कियास से निकले, लेकिन मुल्क में ये जो हुकूमत है इसके मुखालिफ ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, जो अपोजिशन जमातों के लोग। दूसरी तरफ हमने ये देखा इलेक्शन कमीशन ने जो जुमेरात को अदालत को खत लिखा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले का जिक्र नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ना होने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की दलील को उसी फैसले से तकवीयत मिलती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वो यूं लगता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मुखालिफ लाके खड़ा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से लिखे गए अक्सरियती फैसले का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ने दरहकीकत अदालत उज़्मा को यह आगाह किया है कि कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं करता, जिसकी अदम मौजूदगी कमीशन किसी शख्स की उसकी तस्दीक कबूल नहीं कर सकता कि आज़ाद अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली की किसी तादाद ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है, ये वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। वो चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कबूल नहीं किया, लिहाजा वो पार्टी के किसी तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं करता, और इसी वजह का हवाला देते हुए अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसे जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की अक्सरियत की तरफ से इस केस में सुनाए जाने वाले फैसले पे अमल के मामले में मुश्किलात का सामना दरपेश है। और इस ज़िमन के अंदर वो इलेक्शन कमीशन ने 2 मामलात हैं जिसके अंदर रहनुमाई मांगी है। ये चीजें खुल के सामने आई। वो 2 मामलात कौन से हैं? पहला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुरुस्त तंजीमी ढांचे की अदम मौजूदगी में, यानी स्ट्रक्चर पूरा मौजूद नहीं है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, यानी वो बने ही नहीं है, तो उसकी अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म की रोशनी में पीटीआई की जानिब से अपने बयानात दर्ज करवाने वाले अरकान कौमियों, अरकान सूबाई असम्बली की सियासी वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा? चले, तस्दीक अगर उन्होंने करनी है तो ये एक अलग मामला, लेकिन पहला स्टेप जो है वो तो हलफनामा है ना कि मैं इस पार्टी में जाना चाहता हूं। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि पीटीआई के तंजीमी ढांचे की गैर मौजूदगी में किसी गैर मजाज शख्स की तरफ से अरकान कौमियों, अरकान सूबाई असम्बली के बयानात की तस्दीक के कानूनी मामलात के बारे में भी रहनुमाई तलब की है कि किसी भी सियासी जमात के दुरुस्त तंजीमी ढांचे के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन उस पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कानूनी हैसियत की तस्दीक करे। दोनों चीजें, सवालात उठाए गए, उसके जवाबात मिल जाएंगे, लेकिन इस हालिया तनाजुर में कि जहां पे हमने ये देखा है कि जिनको एहतजाज करना चाहिए था वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, दूसरे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके एहतजाज की तकवीयत इनको मिलेगी, और कोई जो है वो बैठा बांसुरी बजाएगा, लेकिन वो बांसुरी जो है वो किसी को मधुर सुरों की सूरत में सुनाई नहीं देगी, उनके कानों में तकलीफ होगी। कब तक, ये देखते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।